जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। वो 19 साल का बेटा था जो युद्ध में गया करगिल में। 20 दिन उसकी शादी के हुए सांसद महोदय, 21वें दिन करगिल की चोटी पे खड़ा था। वहां से उसने एक चिट्ठी लिखी उस मां के नाम, उस पत्नी के नाम, जिससे उसने 21 दिन पहले फेरे लिए। ये अलग बात है चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लिपटे उसका शव गांव में आ गया। मैंने उस चिट्ठी को खोला दीदी, मैंने रोते रोते पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं रोया। उसके अंदर उसने एक शेर लिखा उस बच्चे ने, भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा क्या चिल्लाया। उस बच्चे के शेर को तराजू के एक पलड़े में रखना और मेरे जीवन का सारे काव्यपाठ दूसरे पलड़े में रखना, आप में बच्चे वाला पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देगा। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर मैं दावा कर रहा हूं कि आपके आंसू और हथेली एक साथ तालियां उठाएंगी। यूं तो तुम्हारे इश्क को ये जान भी कुर्बान है। कोई नई बात नहीं है, हर लड़का अपनी पत्नी को यही लिखता। अगली बात पर मैंने ताली बजाई खड़े होकर चिता स्थल पर। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। शुक्रिया। मैं शुरू कर रहा हूं, अब मैं बीच में बोलूंगा नहीं, आप मेरा साथ दीजिएगा। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। ताकि एक एक पंक्ति जुड़िए, 5 मिनट में बाद हम इसको समाप्त कर रहे हैं। मां तुम्हारा बस कल्पना है टाइगर हिल है, उस पर सैनिक है, लहूलुहान है और चिट्ठी अपनी मां को लिखना शुरू कर रहा है। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूं। कहा कविता के पारखी, युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आग के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, एक लाइन संभालना मंच भी, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये न समझो मां कि चिर नींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कह दिया, सैनिक चिर निद्रा में खो गया। मैंने एक लाइन कुछ अलग सी लिख दी हो तो आप मुझे मन देना, मैं जिंदगी में ऐसी एक लाइन और लिख सकूं। ये न समझो मां कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से। 2 पंक्ति पिता को लिखता है। सुनता हूं वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने, दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। कैसा लगा होगा उस पिता को जिसने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। 2 पंक्तियां आंसू रोक के सुनिएगा। जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, मेरा कंठ भरता है इस लाइन को पढ़ते समय। जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस पीड़ा को जीना थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी है सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। आज भी 2 पंक्ति भाई को लिखता है। वीरस के मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, ये लाइन मैं उन्हें सौंपता हूं। हमारे गांवों में कहावत है, वो भाई थोड़ी है मेरी बाईं भुजा की ताकत खड़ी है जो बंदूक लेकर की पर्वत की चोटी पर खड़ी है। भाई कब याद आता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। अजय भैया मैं इसके अंदर सुरेश दिनेश भी नाम रख सकता था उस लड़के का।
मैंने युद्ध स्थल से उस बच्चे का नाम उठाया है। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आह समाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। क्यों याद आई? मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं। बचपन में खिलाया होता है, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना, आपकी कमजोर तालियों के बीच एक अच्छी लाइन पढ़ने जा रहा हूं। पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं तक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती है, आंसुओं की यात्रा चाहती है। एक भी आंसू छलके उसे छलकने दीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ध्यान रखना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना, आपके आंसू भी आमंत्रित कर रहा हूं, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा। अंतिम लाइन कह रहा है पत्नी से, और सैनिक विदा हो जाता है। मेरी मान्यता है रिश्ते की सारी डोर चिता की राख पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं 7 जन्मों तक चली जाती हैं। 7 फेरे लेने के बाद पत्नी सहयात्री हो जाती है। लोग कहेंगे तुम्हारा अंधविश्वास है, हो सकता है, लेकिन भारतीय मेधा ने, भारतीय संस्कृति में ये माना गया है, तो मैं लिख रहा हूं। सबसे उसने कुछ कहा है, पत्नी से कुछ मांगा है। बस कविता यहीं समाप्त होती है। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। रात्रि के 2 बजे में 3 शर्तें रखी हैं उसने, उस वीरांगना के नाम। मैं दावा कर रहा हूं हिंदुस्तान में किसी पत्नी का पति चला जाए, ये 3 शर्तें वो मान ही नहीं सकती, लेकिन वो वीरांगना है। तो उसने शर्तों पर क्या नियम लगाए, मैं आपका ध्यान चाहता हूं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। आपकी चैतन्य तालियां उठे। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तीनों संभव क्यों संभव हो? तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के, हमारे वर्दी के लोग बैठे हैं, ये लोग इस वर्दी में अपनी पीड़ाएं भी नहीं कह पाते। आपने कभी सोचा कि आपके बच्चों के चेहरे पर गुलाल सिर्फ इसलिए लगे हैं कि त्योहारों पर इन्होंने अपने बच्चों के चेहरे पर गुलाल देखे नहीं? माफ कीजिएगा, मैं किस उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं? न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। यहां से सैफई दूर नहीं है। इन्हीं वर्दियों से किसी ने फीते बंधवा लिए थे इसी प्रांत में। आज यही वर्दी है ना, उन्हीं गुंडों के माथे पर गोलियों के निशान इसी वर्दी ने अंकित कर दिए। हौसला दीजिए इस वर्दी को। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, या अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना। और तालियां सैफई में वो सो रहे हो तो उनके तकिए पर थप्पड़ की तरह जाकर मचे। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, या अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते थे, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। अंतिम लाइन सुन लीजिएगा जो बच्चों के लिए कहा उसने। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे। सर ये लाइन मैं आपको दे रहा हूं। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां, कब आएंगे और हमको साथ
लेकर घूमने कब जाएंगे? पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं? क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं? तो तुम उन्हें समझाना कि उस जिद पे अड़ जाते नहीं हैं। और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहां कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूं। टाइगर हिल से अंतिम लाइन सौंप रहा है। मैं यहां कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूं, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूं। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूं, और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूं। तुम अकेली हो, नहीं इस धैर्य को खोने न देना। पर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना, पर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से, अब मैं इस लाइन का अनुवाद नहीं करूंगा। जिस मिट्टी ने अजय अंजान जैसा बेटा पैदा कर दिया हो, यदि मैं वहां कविता सिखाना शुरू करूंगा तो मेरा अज्ञानता होगी। समझ में आ जाए तो, न समझ में आए तो मेरा मन रखने के लिए तालियां बजाना, उस सैनिक के लिए तालियां बजाना जिनकी बदौलत आज हम ये आजादी का पर्व मना रहे हैं। तुम अकेली हो, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मुझे विदा कीजिएगा। जैसा भैया लोगों ने कहा, मैं भी 6 दिन से सोया नहीं हूं। कल जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ूं चेन्नई के लिए, आपकी तालियां मुझे विमान में एक दिन और न सोने दे, मैं उम्मीद करूंगा। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। मांग Please like and subscribe my channel.